माउस टाइप्स। इस वाले सेक्शन में हम ये देखेंगे कि माउस के कितने टाइप्स हैं। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स माउस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हम तो डिफरेंट कैरेक्टर्स की कैरेक्टर से हम ये देख सकते हैं कि एक माउस दूसरे माउस के साथ डिफरेंशिएट कैसे होता है। तो डिपेंडिंग ऑन फिजिकल अपीयरेंस एंड वर्किंग एक माउस दिखता कैसा है या एक माउस काम कैसे करता है। तो अगर हम इस कैरेक्टर पे माउसेस को डिफरेंशिएट करेंगे तो माउसेस आर ऑफ 3 टाइप्स: मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस एंड टच पैड। तो 3 किस्म के माउस होते हैं। या अगर हम ये देखेंगे कि एक माउस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कैसे है, कनेक्शन विद कंप्यूटर, एक माउस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कैसे है, तो 2 किस्म के माउसेस होते हैं, या वायर्ड होता है या वायरलेस होता है। एक किस्म का माउस होता है जो वायर से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है, एक होता है जो वायर के बगैर ही कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है। या हम नंबर ऑफ बटन्स पे भी हम माउसेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लाइक कोई माउस होता है जिसपे सिंगल बटन होता है, एक ही बटन होता है, वो सारा काम एक ही बटन से करता है। कोई माउस होता है जिसपे 2 बटन्स होते हैं या 3 बटन्स होते हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स है जिससे हम एक माउस को दूसरे माउस के साथ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये सारे माउसेस, चाहे कोई मैकेनिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस है, टच पैड है, वायर्ड माउस है या वायरलेस माउस है, या सिंगल बटन माउस है या 2 बटन माउस है या 3 बटन माउस है, हम हर एक माउस को पढ़ेंगे। हर एक माउस काम कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे। हम इन सारे माउसेस को एक एक कर। माउस टाइप्स, इस वाले सेक्शन में हम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउसेस है उनको पढ़ेंगे कि वो दिखते कैसे हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो माउसेस में सबसे पहले जो मार्केट में माउस आया था, हम उस माउस को मैकेनिकल माउस कहते हैं। जो मैकेनिकल माउस जो है उसकी जो डायग्राम है, उसकी जो इमेज है वो आपके स्क्रीन पे पहले ही डिस्प्ले हुई होगी। उसमें आपने देखा होगा कि ये जो मैकेनिकल माउस है ये दिखता कैसे है। इस मैकेनिकल माउस को हम बॉल माउस भी कहते हैं। हम इस जो ये मैकेनिकल माउस होता है या बॉल माउस होता है, इसमें अंदर से एक बॉल होती है जो बॉटम सरफेस होती है माउस की। उस बॉल का थोड़ा हिस्सा उस सरफेस के नीचे होता है। जब हम इसको मूव करते हैं, जब हम इसको मूव करते हैं, तो अंदर से जो ये बॉल होती है ये भी स्पिन होती है, ये भी मूव होती है। तो मैंने बोर्ड पे एक डायग्राम बनाई है कि अंदर से जो बॉल होती है, इस बॉल जब ये स्पिन होती है, मूव होती है, तो उस मूव होने से जो कंप्यूटर जो जॉयस बेस्ड स्क्रीन होती है, उस पर जो कर्सर होती है, उसकी मूवमेंट्स को हम इस बॉल से कंट्रोल करते हैं। तो इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि हम इस बॉल की जो मूवमेंट्स है हम उसको कंट्रोल, हम उसको सेंस, हम उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो जो ये अंदर से ये बॉल माउस होता है, इसमें 2 व्हील्स होते हैं जो बोर्ड पे मैंने बनाए हैं। एक व्हील को हम वर्टिकल व्हील कहते हैं और दूसरा व्हील हॉरिजॉन्टल व्हील होता है। इसमें एलईडीज, इसमें डायोड्स भी होते हैं। जो ये वाला व्हील है इसके भी 2 एलईडीज होते हैं, और जो ये वाला व्हील होता है इसके भी 2 एलईडीज होते हैं। एलईडीज लाइट छोड़ते हैं, और जो इसमें फोटो डायोड्स भी होते हैं जो उस लाइट को सेंस करते हैं, जो उस लाइट को रिसीव करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जब ये बॉल मूव होती है, इस बॉल की मूवमेंट से ये जो व्हील्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल व्हील और वर्टिकल व्हील, ये भी मूव करते हैं। जब ये मूव करते हैं तो ये जो फोटो डायोड होता है, जो इसका भी फोटो डायोड और इसका भी फोटो डायोड है, वो इन व्हील्स की जो मूवमेंट है उनको रिकॉर्ड करता है, उनको सेंस करता है। तो जब ये मूवमेंट, फिर जो माउस होता है, फिर वो जो रिकॉर्डेड जो मूवमेंट होती है इस व्हील की, अकॉर्डिंगली जो स्क्रीन पे जो हमारा कर्सर होता है उसको वो मूव होता है, या एक्स एक्सिस में मूव होता है या वाई एक्सिस में मूव होता है।
जिस डायरेक्शन में हम इस बॉल को स्पिन करेंगे, जिस डायरेक्शन में हम इस बॉल को मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में जो कर्सर होता है वो मूव होता है। ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस के बाद ऑप्टिकल माउस आता है। तो ऑप्टिकल माउस की जो इमेज है वो आपकी स्क्रीन पे पहले डिस्प्ले हुई होगी, तो आपने उसमें देखा होगा कि ये जो माउस है ये दिखता कैसा है। तो जो हमारा मैकेनिकल माउस है या ऑप्टिकल माउस है ये बाहर से एक ही जैसे दिखते हैं, लेकिन जो हमारा ऑप्टिकल माउस होता है, जो उसकी सरफेस होती है, बॉटम सरफेस होती है, उसमें एक ओपनिंग होती है। जो ये वाली ओपनिंग मैंने यहाँ बनाई है, तो उस ओपनिंग से जब ये माउस ऑन होता है तो उससे लाइट आ जाती है, उससे एक रेड लाइट बाहर आ जाती है। तो बोर्ड पे मैंने एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम से हम जो ऑप्टिकल माउस है उसकी वर्किंग, उसकी फंक्शनैलिटी समझने की कोशिश करेंगे कि ये अंदर से काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें अंदर से क्या क्या चीजें होती है जिससे ये अंदर से काम करता है। तो इसमें एक एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है, मिरर्स होते हैं जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एक सेंसर होता है या आप इसको सीमोस सेंसर भी कह सकते हैं या कैमरा भी कह सकते हैं, जो इस लाइट को सेंस करता है, जो रिकॉर्ड करता है, जो मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है। इसमें एक लेंस भी होता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट को प्रिसाइजली अंदर इस सेंसर में, इस कैमरा में उसको रिफ्लेक्ट या उसको फोकस करता है। तो चलो हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो ये एलईडी, जब हम माउस को ऑन करते हैं तो ये जो एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड है ये रेड लाइट छोड़ता है। ये कंटिन्यूसली जो रेड लाइट बीम है वो छोड़ता है। तो जब ये लाइट इस मिरर पे पड़ती है तो ये मिरर इसको, इस वाले नीचे वाले मिरर पे उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये वाला मिरर उसको नीचे जो सरफेस होती है, जो हमारा माउस जिस डेस्क पे होता है, जिस सरफेस पे होता है, उस सरफेस पे इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो उस सरफेस से ये वापस रिफ्लेक्ट जब हो जाती है तो इस लेंस पे पड़ती है, तो ये इस लेंस इसको फोकस कर देता है अंदर कैमरा या सेंसर में उसको फोकस करता है। तो जो ये सेंसर होता है ये इस लाइट को सेंस करता है। जब हम अब माउस को मूव करते हैं, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है इसमें चेंज आ जाती है, तो वो चेंज ये सेंसर रिकॉर्ड करता है। तो जितनी फ्रिक्वेंटली हम इस माउस को मूव करेंगे, जिस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये जो ये सेंसर है वो उन मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करता है, सेंस करता है। तो रिकॉर्ड करने के बाद उनको ये जो माउस पे चिप होता है उस पे सिग्नल फॉरवर्ड करता है, जो मूवमेंट्स है, माउस की मूवमेंट्स है, उसको फॉरवर्ड कर देता है। तो जो ये सेंसर है या इसको कैमरा कह सकते हो आप, ये पिक्चर्स, एक्चुअली ये पिक्चर्स लेता है, जो सरफेस से वापस रिफ्लेक्टेड जो लाइट आती है, ये उन पिक्चर्स को, उन मूवमेंट्स को कैप्चर करता है। ये एक सेकंड में 1000 से ज्यादा पिक्चर्स को ये पिक्चर्स लेता है। तो उन पिक्चर्स को फिर आपस में ये उन चेंज को देखता है कि चेंज क्या हुई, क्या चेंज आई है। तो फिर वो आगे फॉरवर्ड इस चिप में कर देता है, और फिर जितनी मूवमेंट हम माउस में करते हैं, अकॉर्डिंगली उतनी मूवमेंट से ये जो हमारा कर्सर होता है, जीयूआई स्क्रीन पे हमारा कर्सर होता है, अकॉर्डिंगली ये मूव होता है। तो इस तरह ये जो ऑप्टिकल माउस है इस तरह ये काम करता है।